प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज शुक्रवार के दिन जो परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे, है कि नहीं? तो आज सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। तो अपन अच्छे से ध्यान कर रहे हो जो हर दिन अपन जो इस्राएलियों की जंगल यात्रा उन्होंने किस प्रकार से चले हैं, आज नए इस्राएल लोग अपन किस तरह से अपनी आत्मिक यात्रा में आगे चलना है। हर दिन अपन वो अच्छे तरह से अपन पवित्र आत्मा ने अपने को बात कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे से अपने को बता रहे हैं, है कि नहीं? तो सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 6 का वचन देखिए। मूल वचन व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 6 का वचन कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए, इसीलिए अब यहाँ से कूच करो। आप यहाँ से कुछ करो। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़ कर उन्होंने खुद वचन का आशीर्वाद अपने लिए। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो इस्राएलियों की यात्रा, उनकी जंगल यात्रा, अरण्य यात्रा किस प्रकार से हुई है अपन देख रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ देखो, अभी इस्राएल लोगों ने कहा है सीनाई, जो शूर हो गए, पहला शूर आए, बाद में सीन आए, बाद में मारा आए, मारा के बाद रफीदीम के बाद सीनाई, अभी सीनाई पर्वत, सीनाई पहाड़ के पास है। यहाँ अगर बहुत दिन हो गए, जो यहोवा ने कहा रे तुम यहाँ पर लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए, है कि नहीं? कम से कम 2 महीने होगा अपने अंदाज से। क्यों 2 महीने? लगभग 2 महीने या 60 दिन जो इस्राएल लोगों ने सीनाई पहाड़ के पास निवास किया। किस तरह से, किस वजह से, किस कारण से, कैसे अपन बोल सकते हो? यहाँ पर लगभग या 50 या 60 दिन तक रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को सीनाई पर्वत पर बुलाए। तो मूसा ने सीनाई पर्वत चढ़े, जो पर्वत की चोटी पर जाकर वहाँ पर परमेश्वर से कितने दिन उन्होंने भाषण किया, कितने दिन संभाषण किए, कितने दिन उन्होंने सीनाई पर्वत पर रहे? 40 दिन और रात, है कि नहीं? कितने दिन? 40 दिन और रात। तो बहुत आसानी से बोल सकते हैं 40 दिन और रात मूसा ने सीनाई पर्वत पर ऊंचे और नीचे सीनाई जाना। पहले सीनाई से जाते समय ही परमेश्वर ने नहीं बुलाया, वहाँ 1-2 दिन हुआ और बाद में वापस आए, है कि नहीं? जो सीनाई पर्वत से मूसा ने वापस आने के बाद और एक बार फिर से बुलाए, क्योंकि वो 2 तख्तियाँ ने टूट चुके हैं, तोड़ दिए मूसा ने, इसीलिए पत्थर से बना हुए 2 तख्तियों को लेकर और फिर से सीनाई पहाड़ चढ़े। कौन? मूसा। तो यहाँ पर लगभग 2 महीने से कम से कम 2 महीने थे। तो बहुत दिन है। दुमारा में उतने दिन नहीं था, शूर में उतने दिन नहीं, जो सीन में, जो रफीदीम में उतने दिन नहीं थे, लेकिन सीनाई पर्वत के पास बहुत दिन रहे इस्राएल लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर उनको क्या मिले? जो परमेश्वर का मुँह का दर्शन मिले हैं और परमेश्वर की वाणी सुने हैं, आवाज़ सुने हैं, स्वर सुने हैं, और परमेश्वर की योजना ने उनको दिखाए हैं परमेश्वर ने, और परमेश्वर खुद उनके हाथ से लिखे तख्तियाँ वो लोगों को दी है। और जो परमेश्वर की महिमा से मूसा के चेहरे प्रकाश है कि नहीं? मूसा के चेहरे पर किरण है। तो ये पूरा नए नियम में अपन देखे तो इनका तुल्य अपन देखे तो
जो उद्धार में आए, अपन जो उद्धार हुए, उद्धार पाए, हर एक विश्वास लोग, एक विश्वास जिससे जो उनकी अरण्य यात्रा में, उनकी उद्धार की यात्रा में चल रहे हो, तो रफीदीम का अनुभव से आगे चलना। इसका मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर सीनाई पर्वत पर चढ़ने के बाद जो मसीहा का मुंह देख सकते हैं, जो परमेश्वर का दर्शन अपन कर लेते हैं और उनका स्वर सुनते हैं, और नए नियम में उन्होंने योजना अपन देख सकते हैं, वचन की सच्चाई पवित्र आत्मा ने अपने बात का बताते हैं। और 2 तख्तियाँ वहाँ पर अपन जो टूटे हुए दिल, जो टूटे हुए मन से परमेश्वर के चरणों पर गए, तो पवित्र आत्मा खुद उनके हाथ से अपने दिल की तख्तियों पर, अपने दिल की तख्ती पर व्यवस्था लिखते हैं। व्यवस्था लिखते हैं। व्यवस्था हर दिन पवित्र आत्मा ने अपने दिल पर लिखने से हर अंश अंश में अपने स्वरूप से मसीहा की स्वरूप में बदलते हैं। जब अपने को समाज में कोई देखे तो पौलुस के बारे में, जो दानियल के बारे में, यूसुफ के बारे में जो गवाही दिया है, वही गवाही अपने बारे में भी देगा। क्या मेरे भाई जी या मेरे बहन जी आपको देखे तो मुझे यीशु मसीह याद में आए, यीशु मसीह की जैसा तुम्हारे चलना है कि नहीं? तो ये नए नियम में होने वाला है और हो रहे है कि नहीं? तो यहाँ तक अपना ध्यान हो चुका है। तो आज ध्यानांश यह है कि सीनाई पर्वत के पास बहुत दिन हुए, फिर से तुम कूच करो, वहाँ से क्या करो, और अभी न को बहुत दिन हो गए, बहुत दिन ऐसा कूच करो तुम, और आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। लाल समुंदर के पास आया था आवाज़, क्यों रुके तुम, कूच करो, कूच करो, है कि नहीं? तो कूच करके जाना, तो आगे चलना, रोकना नहीं, रोकना नहीं, ठहरना नहीं, बिल्कुल जाते 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 से रहना, जाते से, है कि नहीं? अगर पवित्र आत्मा या बादल रोके तो रोकना। चट्टान में उनके साथ है, जो पवित्र आत्मा का बादल उनके साथ 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 चल रहे, चट्टान साथ साथ चल रहे, बादल पवित्र आत्मा का बादल, है कि नहीं? तो दिन में तो पवित्र आत्मा बादल के रूप में, रात में तो आग के बादल के रूप में, है कि नहीं? तो यहाँ पर इतने बड़ी आशीर्वाद की, इतने बड़ी बहुत सारे आशीर्वाद मिलने की जगह ये है सीनाई पर्वत। लेकिन यहाँ पर, यहाँ से भी और परमेश्वर ने और कुछ कर चलो बोल के क्यों आज्ञा दी? यह है अपना ध्यान। तो आशीर्वाद मिल रहे हैं तो वहाँ रहना या नहीं, और आशीर्वाद को छोड़कर और आगे से क्यों जाना? आगे जाना ज़रूरत क्या है कि नहीं? या किसी परिवार, किसी विश्वास को परमेश्वर ने बहुत 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 आशीर्वाद दे रहे हैं। जब बहुत आशीर्वाद देने से उन्हें क्या होता? आशीर्वाद के साथ और जो आशीर्वाद दिए प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्य प्रभु, मैं तो कितने गरीब हूँ, मैं तो बहुत दीन वाला हूँ प्रभु, मैं तो, हे प्रभु मैं मिट्टी से तैयार हुआ, मैं तो कितने छोटी हूँ मैं, लेकिन तुम मुझे आज तुम्हारे उद्धार मुझे दिए, नरक से मुझे छुड़ाए, उद्धार दिए प्रभु, और मुझे ये एक स्थिति में, एक अच्छी स्थिति में तुम लाए। मैं तो बहुत, एक दिन खाने के में बहुत तकलीफ में था, लेकिन आज तो मैं 100 लोगों को या भोजन खिलाने के लिए, उन 100 जनों का भूख मिटाने वाला जैसा मुझे तैयार किए प्रभु, तुझे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्य कहना। उसी तरह लोग, विश्वास लोग कमी है, और कई विश्वास लोगों का दिमाग इस प्रकार से रहते हैं, कई विश्वास लोग ने इस प्रकार सोचते हैं, हाँ वो परमेश्वर ने आशीर्वाद दे रहे, बहुत आशीर्वाद दे रहे, और कुछ होना नहीं, हमको बहुत आशीर्वाद मिल रहे, और क्या? जो आशीर्वाद मिलने से मसीहा को भी छोड़ते हो, जो पैसे बहुत आए, जो समाज में एक अच्छे बढ़िया नाम मिले, अच्छे उनको बहुत से बहुत लोग उनको सम्मान कर रहे, तो क्या तब जब यीशु मसीह ने उनको याद में नहीं आएगा?
क्योंकि आशीर्वाद की वजह से, केवल आशीर्वाद के कारण से, या केवल 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 कम लोग, बहुत कम ही लोग को तो परमेश्वर ने जितना भी आशीर्वाद देने उन्हें वापस उसमें से, और परमेश्वर कुछ देता है, हे प्रभु हम तो ये खाना खा रहे और ये कपड़े पहन रहे, और जो मकान में है तेरी भिक्षा प्रभु, तेरी दुआ है प्रभु, इस प्रकार धन्य कहते हैं उसे उन्होंने भक्त। तो आशीर्वाद आने से परमेश्वर को भूलने वाले बहुत जनों हैं, बहुत जनों हैं। यहाँ पर सीनाई पर्वत पर बहुत बड़ी बड़ी आशीर्वाद मिले गए हैं अपने को, है कि नहीं? तो कितने बड़े आशीर्वाद मिले अपने को तो मालूम ही है, मालूम ही। जो पवित्र आत्मा ने उनके साथ है, पवित्र आत्मा ने उनके साथ रहकर और रफीदीम के अनुभव में चला रहे, है कि नहीं? रफीदीम के अनुभव में चलाकर जो सीनाई पर्वत पर चढ़ाए, कौन? पवित्र आत्मा ने सीनाई पर्वत पर चढ़ाए, पर्वत की चोटी पर जब परमेश्वर का मुख दर्शन होते हैं और उनकी वाणी, उनकी स्वर सुन सकते हो और उनके योजना देख सकते हैं, और पवित्र आत्मा खुद जो टूटे हुए तख्ती पर, जो टूटे दिल पर उनके हाथ से व्यवस्था लिखते हैं। हालेलुया। कहते हैं व्यवस्था। तो व्यवस्था लिखने से अंश अंश में इनके मनुष्य के स्वरूप में से परमेश्वर के स्वरूप में बदलते हैं, है कि नहीं? तो ये है आज का संदेश, ये है कि तो 40 जगहों से, प्रत्येक रूप से 40 जगहों से इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने ले गए, है कि नहीं? 40 जगह, 40 स्थान से जंगल की यात्रा में 40 स्थान है पूरा। तो यहाँ पर ये हुआ है कि ये हो रहे है कि बहुत सारे लोग रफीदीम तक आए, बहुत सारे लोग सीनाई पर्वत पर आए, चढ़े नहीं। कई लोग चढ़े, पर्वत चढ़ चुका है और उन्होंने पर्वत चढ़ने के बाद जो सीनाई पर्वत पर चढ़ने के बाद परमेश्वर का मुख का दर्शन हुए, है कि नहीं? तो आजकल अपन हर दिन सीनाई पर्वत चढ़ना ज़रूरी है। और कई लोग रफीदीम का अनुभव हुए, सीनाई पर्वत का अनुभव हुए, वहाँ से ख़त्म हो चुका है मेरे आत्मिक यात्रा, मैं परिपूर्ण बन चुका हूँ। वैसी तरह, उस तरह से बिल्कुल मत सोचना, है कि नहीं? तो उनसे बिल्कुल नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि उन रफीदीम का अनुभव में आए हैं, उन सीनाई पर्वत का अनुभव में आए, लेकिन सीनाई पर्वत के पास ही रहते हैं वो लोग, आगे चलते नहीं। कुछ करो बोल परमेश्वर के, और एक बार आज्ञा दे, जो लाल समुंदर के पास, और जब शूर के अरण्य में, शूर के पहले आए जगह, शूर के प्रांत में, तुम चलो, मैं बचाने वाला, तुम चलो, है कि नहीं? तो ये बात बता रहे हैं कि केवल रफीदीम से छोड़ना नहीं, तो रफीदीम से वहाँ पर रुक जाना नहीं, सीनाई पर्वत के पास ही रुकना नहीं, और कुछ करो, कुछ करके आगे चलो। क्योंकि जो व्यवस्था विवरण वहाँ पहला अध्याय 7वां वचन देखिए, इसीलिए आप यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या आराब में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के तीर पर जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और फरात नाम महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि
तो ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे स्थान है सीनाई पर्वत, जो हर विश्वास, हर सेवक सीनाई पर्वत चढ़ना ज़रूरी है। चढ़ने के लिए उनके मन में भी आशा रहती है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब तुम सीनाई पर्वत पर चढ़ने के लिए जा रहे, लेकिन उस तरह से हुई तो यहाँ पर क्या कह रहे, पास हमसे ये तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए, इसीलिए तुम वहाँ से क्या करो, कूच कर आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, कूच कर चलो। तुम 7वां वचन में वो ही बताया ना, बहुत बड़ी है। तो इसीलिए आप यहाँ से कूच करो और कनानियों के देश को भी चले जाओ, है कि नहीं। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को वादा दी, तुम जहाँ पर आए हो आओ, तुमको वापस यहाँ पर बुलाऊंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये है कि जो हर विश्वास पहले तो जो सीनाई का अनुभव में रहना, रफीदीम का अनुभव में तो बिल्कुल रहना। रफीदीम का अनुभव ना तो सीनाई पर्वत ना चढ़ सकते। सीनाई पर्वत चढ़ने से, लेकिन जो सीनाई पर्वत पर चढ़े तो क्या होगा, सीनाई पर्वत पर बहुत सारे आशीर्वाद मिलेगा अपने को, बहुत सारे आशीष मिले हैं और मिलने वाले हैं, जितने लोग जो तैयार है सीनाई पर्वत पर चढ़ने के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर ये हो रहे हैं कि जो सीनाई के पास रुक जा रहे, ये बहुत बड़ी आशीर्वाद की बात है। यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभु को भोजन खिला रहे और पानी दे रहे, सब दे, है कि नहीं, जो सब दे रहे, लेकिन क्या है, जो ये नहीं है कि यहाँ पर हर विश्वास, हर सेवक लोग रेफिदीम से आगे चले तो भी सीनाई पर्वत के पास पूरे आशीर्वाद पाने के बाद, पूरे आशीर्वाद होने के बाद जब भी और आगे कुछ कर चले, नहीं तो नहीं। तो वहाँ पर इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को, हाँ, तो इस्राएल लोगों को प्रतिज्ञा की है। तो इब्राहिम को प्रतिज्ञा, तुम ये देश में नहीं, जो कैनान के देश में तुम चलेगा। कहाँ पर, जो कैनान के देश में देखो वहाँ पर 7 का वचन आखिरी में है, कनानियों के देश को भी चले जाओ, कनानियों के, हाँ देखो, कनानियों के देश को भी चले जाओ। तो यहाँ पर ये हो रहे है कि तो ये कनानियों ने अभी देश को भी चले जाओ, महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। हाँ, तो यहाँ पर ये हुआ है कि तो होरेब के पर्वत पर, होरेब का मतलब और सीनाई का मतलब दो भी एक ही है, तो कन्फ्यूज मत हो, एक ही है, सीनाई और होरेब दो भी एक ही। तो ये होरेब के पर्वत पर जब मसीहा ने कहा, तो ये होरेब के पर्वत का नाम ही सीनाई पर्वत, क्या है, सीनाई पर्वत, इनका और एक नाम है सीनाई पर्वत। तो यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए, जो द्वितीय जो व्यवस्था विवरण में पहला अध्याय 7 का वचन में ये और एक बार ये कहे है कि इसीलिए अब यहाँ से कूच करो, बस खत्म। इसीलिए अब यहाँ से क्या करो, तुम कूच कर आगे चलो।
तो आगे चलने के क्यों दिए मालूम? तो आगे ये है कि जो गिनती में देखिए 11 अध्याय 3 वचन 11:3 और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। हालेलुया। तो अभी सीनाई पर्वत से आगे चलो बोले, परमेश्वर ने आज्ञा दी और उन्होंने अभी और आगे चले। कहाँ पर आए? अभी उन्होंने आए हैं तो ये गिनती में अपन देख सकते हैं कि जो 16 वचन, यही 11:16 वचन देखिए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों पुरानियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि और उनके सरदार हैं। और यहाँ पर देखिए ये है कि जो किब्रेत हत्तावा, ये अभी आए सीनाई पर्वत से कहाँ है? किब्रेत हत्तावा में आए, हत्तावा में। तो ये अपने को यहाँ दिखते हैं कि 35 वचन 11:35 वचन में कि फिर इस्राएलियों ने किब्रोत हत्तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुँचे और वहीं रहे। देखो किब्रोत हत्तावा अभी आए जगह पर नाम क्या है? किब्रोत हत्तावा। कहाँ से आए? सीनाई पर्वत से। चलो बोले सीनाई पर्वत से चलते चलते आए, क्या आए? अभी किब्रोत हत्तावा में आए। तो यहाँ पर आइए किब्रोत हत्तावा में आने के बाद तो इनके पीछे, इससे पहले जो सीनाई पर्वत और किब्रोत हत्तावा के बीच में और एक है देखिए। तो ये गिनती 11 अध्याय में तो यहाँ पर ये एक नाम है इसका। हाँ, 30 वचन देखिए, 3 का वचन। और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी। हाँ, तबेरा, अभी यही जगह का नाम क्या है? तबेरा। तो उन्हें सीनाई से निकलने के बाद 35 वचन में तो कह रहे किब्रोत हत्तावा में है इसराइल लोग, लेकिन यहाँ पर 30 वचन में क्या कह रहे? जो तबेरा के बारे में बता रहे। ये तबेरा क्या है? कहाँ है ये तबेरा? जगह कहाँ है? इसराइल लोगों को कहाँ पर आए? तो ये आसानी से अपन बोल सकते हैं कि ये तबेरा सीनाई पर्वत से लेकर जो किब्रोत हत्तावा के बीच में है वही जगह तबेरा। अगर किब्रोत हत्तावा के निकट में भी होगा, है कि नहीं? एग्जाम्पल में लूज देश और बेतेल जैसा है बीच में, उस तरह जो यहाँ से, कहाँ से? सीनाई पर्वत से किब्रोत हत्तावा के बीच में है तबेरा। तो यहाँ पर इस्राएल लोगों ने पहुँचे, लेकिन ये उतनी यहाँ पर बहुत से दिन नहीं रहे। जो सीनाई पर्वत के पास बहुत दिन रहे, लेकिन यहाँ पर इतने दिन नहीं रहे। तबेरा के जगह में उन्होंने बहुत दिन निवास नहीं किए। लेकिन ये हुआ है कि यहाँ तबेरा में क्या हुआ आपको तो मालूम ही होगा। देखिए, और ये तबेरा से अपन एक बड़ी महसूस कर लेना, अपन जांच लेना। अपन देखो पहला वचन 11 वचन, गिनती 11 पहला। फिर वे लोग बुढ़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना
और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। हालेलुया। तो यहाँ पर तबेरा में ये हुआ है कि परमेश्वर को बहुत कोप है, बहुत नाराज, बहुत जो क्रोध में परमेश्वर ने आए, वो जगह का नाम तबेरा। क्यों? तो पहले वचन में क्या आया करे, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। यहोवा के विरोध में बुरा बात कह रहे और बुड़बुड़ाना, बुड़बुड़ा रहे हो, उसका मतलब क्या है? बुड़बुड़ाने का मतलब हमेशा तुम क्या करें, हमें क्या करें, ऐसा कैसा हो, ऐसा क्यों हो गया, हो आए तो परमेश्वर है तो ऐसा करेगा क्या, ऐसा करेगा, पानी नहीं दे रहा और भूख होता है, खाना नहीं दे रहे, लाल समुद्र है, क्या करें, बार बार बुड़बुड़ा रहे। लेकिन यहाँ पर तो मेरा प्रश्न यह है कि शुरू में उनको पहले क्या हुआ, प्यास लगी, लेकिन पानी नहीं, 2 दिन 3 दिन तक, शुरू से लेकर मारा तक 3 दिन हुआ, वहाँ पर आए, मारा में पानी देंगे तो खारा पानी था, जब कितने बुड़बुड़ाए वहाँ, है कि नहीं। और वहाँ से लेकर सीन जंगल में, वहाँ से लेकर रफीदीम से लेकर अभी सीनाई पहाड़ से लेकर अभी किब्रोत हत्तावा, है कि नहीं। तो यहाँ पर इतने जगह में से इस्राएल लोगों ने चल रहे ना, बहुत स्थल में बहुत बार जो पानी नहीं दिए तो बुड़बुड़ाए, खाना नहीं दिए तो बुड़बुड़ाए, है कि नहीं। और वो खाना में भी जो मांसाहार है, शाकाहार है, जो मांसाहार के लिए भी बुड़बुड़ाए। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब यह है कि बार बार इन्हों बुड़बुड़ा रहे, ये बात तो इनका रीति, इनका चाल चलना यहोवा को मालूम ही है कि नहीं। यहोवा को मालूम है वो बुड़बुड़ाने के बाद। लेकिन शूर से लेकर रफीदीम सीनाई पर्वत तक कुछ भी नहीं किए। कौन? परमेश्वर ने। उन्होंने बहुत सारे बुड़बुड़ाए, लेकिन परमेश्वर ने कुछ नहीं करे। क्यों? है कि क्यों? तो उन्होंने बुड़बुड़ाने से यहाँ पर परमेश्वर ने क्रोध में आए। केवल एक ही कारण से अपन बोल सकते हैं कि तो पहले अपन जो इस्राएल लोग ने मिस्रियों के बीच में से परमेश्वर ने उनको छुड़ाए, है कि नहीं। छुड़ाने के बाद लाल समुद्र, शुर, बारह, सीन, रफीदीम, सीनाई, क्या होता अभी किब्रोत हत्तावा, है कि नहीं। तो इस प्रकार अरण्य में, जंगल में इस्राएलियों की यात्रा हुई। आज नए आत्मिक जीवन में अपना ये यात्रा, आत्मिक जीवन में अपने यात्रा भी उसी तरह होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर ये हो रहे हैं कि तो ये तुम ध्यान करो, बुड़बुड़ाना उनको आदत है, उनको इस्राएल लोगों को, और वो सुनना परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो बुड़बुड़ाने से परमेश्वर को क्रोध आते। जो कुछ तुम्हारे अंदर विनती है, प्रार्थना है, रोते आंख से प्रार्थना करो, परमेश्वर बिल्कुल तुम्हारा आवाज़ सुनेगा, है कि नहीं। तो परमेश्वर को बात कहा, बात है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, वो बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। तो बुड़बुड़ाने के लिए सोच रहे तो यही होगा। देखिए 11, फिर से लोग बुड़बुड़ाने, कितने दिन बुड़बुड़ाते रहते हो, 100, 200, है कि नहीं। तो इसीलिए ये असली अंश, असली विषय, असली सारांश ये है कि पहले से इस्राएल लोगों को बुड़बुड़ाना आदत है उनको,
लेकिन यहाँ पर मसीहा ने, परमेश्वर ने उन पर क्रोध किए। क्यों क्रोध किए? क्रोध से जो क्या हुए, वो पूरा जल छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगे, है कि नहीं। और यहोवा की आग उनके मध्य जल पर, आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तो यहाँ पर परमेश्वर ने गुस्सा होने का ये कि कारण ये है कि शूर में, मारा में, सीन में, तो रेफिदीम में, रेफिदीम तक उन्होंने बहुत बार बुड़ाए, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका सीनाई पर्वत का अनुभव ना हुआ। क्या नहीं हुआ? जब सीनाई पहाड़, सीनाई पर्वत का अनुभव नहीं, अभी सीनाई पर्वत का अनुभव हुई। हालेलुया। किनको? इस्राएल लोगों को अभी सीनाई पर्वत का अनुभव हुई। परमेश्वर की योजना और उनको व्यवस्था दी है, उनकी परमेश्वर की योजना मालूम है, उनको महिमा देके है, उनके स्वर सुने हैं। इतने बड़ी आशीर्वाद लेने के बाद भी तबेरा के पास आकर यहोवा के विरोध बात कर रहे हैं। परमेश्वर के सामने परमेश्वर से ही बुड़ा रहे परमेश्वर। तो परमेश्वर खुद कहा, मैं उनके आवाज़ मैं सुन लिया हूँ, है कि नहीं? है कि नहीं? समझ में? मैं वो आवाज़ सुना हूँ, मैं सुना हूँ, मुझे मालूम हुआ। जो सीनाई पर्वत पर चढ़ने से जो बुड़बुड़ाना अंत हो जाते, वो गुण रहते नहीं अंदर। तो इस्राएल लोगों ने सीनाई पर्वत पर आशीर्वाद तो देखे, लेकिन आशीर्वाद पाए नहीं। बहुत कम ही लोग पाए। आजकल हजारों लोग, विश्वास लोग हैं, क्या हर दिन आप सीनाई पर्वत पर चढ़ रहे? नहीं हो सकते, है कि नहीं? हर दिन सीनाई चढ़ना, सीनाई पर्वत पर ही चढ़ना, ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा के अभिषेक रेफिदीम से होगा, है कि नहीं? तो रेफिदीम से होना, ये तो अपन बात कर सकते, है कि नहीं? जब रेफिदीम का अनुभव हो तो पवित्र आत्मा से अपने से बात करते, अपन परमेश्वर से बात करते, योजना और उनको पवित्र आत्मा ने उनके हाथ से अपने दिल की तख्तियों पर व्यवस्था लिखते हैं, पर अंश में आप मसीहा के स्वरूप में बदलते हैं, है कि नहीं? तो ये पूरा होने का लिए रेफिदीम का अनुभव होना अपने को। तो जल्दी से जल्दी रेफिदीम का अनुभव पाओ मेरे प्यारे विश्वास वगैरह सेवक, कोई भी होने, जो पवित्र आत्मा सबको समान है कि नहीं? पवित्र आत्मा का अभिषेक पालो, है कि नहीं? तो वहाँ पर इस्राएल लोग में बुड़बुड़ाने का लक्षण था, लेकिन जब तक सीनाई पर्वत के पास आए तक परमेश्वर ने निदान है, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन सीनाई से निकल चुके, उन्होंने कूच कर रहे तबेरा जगह है। कौन सा जगह? तबेरा आए। तबेरा आने के बाद जब उनको लगा, जो तबेरा के पास आने के बाद जो इस्राएल लोगों को मालूम हुआ कि, है कि नहीं? इस्राएल लोगों को मालूम हुआ हम बुड़बुड़ा दें, बहुत पाप है। जब तक उनको मालूम है, तो जब तक परमेश्वर ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जो उन्होंने जो कुछ भी होने दो, है कि नहीं? तो वहाँ पर ये हो रहे हैं कि जो पर भूल से जो सीनाई पर्वत पास नहीं आ रहे, आए तो भी वहाँ ही जो रोक जा रहे हैं बहुत सारे विश्वास से लोग, और सीनाई पर्वत से और कुछ नहीं कर रहे। कुछ करने से क्या थे कि बुरा तत्व आते। उससे पहले तबेरा का मतलब क्या है, बोल क्या बताएं? तबेरा विरोध। तबेरा का मतलब क्या है? विरोध। जो इस्राएल लोगों ने यहोवा परमेश्वर के विरोध में बातचीत किया, सीधा से सीधा परमेश्वर के विरोध में, और बुड़बुड़ाए, इसलिए उन्होंने सुने। इससे पहले नहीं सुने। अरे मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा है ना, देखेंगे थोड़े दिन हो चुका है, लेकिन
थोड़े दिन होने के बाद भी अपना स्थिति कैसे रहना, है कि नहीं? थोड़े दिन होने के बाद भी अपन जो वो रेफिदीम का अनुभव से सीनाई पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार रहना। रेफिदीम का अनुभव पा लेना, सीनाई पर्वत के बड़ी आशीर्वाद पाकर और तबेरा में जाना। इसका मतलब अपन विरोध से बात नहीं करना। उन्होंने विरोध, जो परमेश्वर से विरोध बात किया है कि नहीं? तो परमेश्वर के विरोध उन्होंने बात कर चुके हैं। तो परमेश्वर के विरोध बात करने से बुड़बुड़ाए जो मसीहा को बहुत बड़ी, जो गुस्से में आए, बहुत बड़े गुस्से में आए, गुस्से में आकर देख रहे हैं, लेकिन तो गुस्से में आकर देखा है, पता लगा है कि जो आज है कि नहीं, आजकल कितने लोग ये जांच कर रहे, जो परीक्षा कर ले रहे, आजकल कितने लोग सीनाई पर्वत पर चढ़कर और नीचे आकर सीनाई पर्वत से भी और कुछ करने वाले कितना लोग हैं। क्या तुम यहोवा के विरोध में जो बुड़बुड़ा रहे, क्योंकि जो बुड़बुड़ाए तो उन्होंने विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा पवित्र आत्मा का अभिषेक होकर भी तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, लेकिन और तुम मसीहा के विरोध में कैसे बात कर सकते हो? एक साधारण विश्वास ही है अपने, और एक जो अपने विश्वास लोग हैं क्या करना, तो हर दिन अपने विश्वास को हर दिन जांच लेना। हे प्रभु, तबेरा के जैसा मेरे अंदर तुम्हारे विरोध में जो बुड़बुड़ा है वो निकाल दो प्रभु, तुम्हारे लहू से शुद्धि करो, लहू से शुद्धि करो, मुझे पवित्र करो प्रभु, मुझे पवित्र करो, है कि नहीं? तो परमेश्वर के लहू से क्षमा मांगना, उनके लहू क्षमा करने को ही है कि नहीं? तो ये है कि आज का संदेश, जो सीनाई पर्वत से चलो बोले परमेश्वर ने, और कुछ करो बोले। सीनाई पर्वत में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिले हैं इसराइलियों को, लेकिन वहाँ से भी आगे चलो बोले। क्यों? जो कानान को ले जाने के लिए कई तरह के अनुभव जरूरी है। इसीलिए तो कानान को चलने से क्या होगा? परमेश्वर की आज्ञा पूरी होगा। तुम कानान कैसे चलेगा? तो इस प्रकार से चलेगा, इस प्रकार से, है कि नहीं? तो रेफिदीम का अनुभव होना, सीनाई पर्वत पर, सीनाई पहाड़ पर आना, है कि नहीं? रेफिदीम में है, जो सीनाई पर्वत पर आना है कि नहीं? तो उसके बाद सीनाई पर्वत पर आकर जो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करते को जो वचन अपने से बात करते हैं, हर दिन अपन रेफिदीम का अनुभव पाकर सीनाई पर्वत में आए, तो परमेश्वर का स्वर सुन सकते हैं, उनका मुंह देख सकते हैं, और परमेश्वर का जो आराधना में, जो स्तुति में, जो धन्य कहने में अपने मन लगता है और मन पसंद होते हैं, है कि? तो यहाँ पर ये है कि हर दिन अपन क्या करना, जांच लेना पहले से। तो हर दिन तुम ये करो मेरे प्यारे विश्वास हो या सेवक हो, कोई भी नहीं, हर दिन तुम्हारे आत्मिक जीवन कैसा है जांच लो, परीक्षा कर लो, क्योंकि ये अत्यंत प्रमुख संदेश है। वहाँ पर इस्राएल लोग जैसा है, आज नए इस्राएल लोग अपन उस तरह से है कि नहीं? तो ये करो, हर दिन तुम जांच लो, हर दिन परीक्षा करो। हे प्रभु, मेरे अंदर जो तुम्हारे विरोध में जो लक्षण है वो पूरा निकालो प्रभु। हे प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, तुम्हारे लोह से शुद्धि करो। मैं तो प्रभु तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो प्रभु एक अच्छा भक्त जैसा बनने, प्रभु भक्त नहीं होने के लिए मैं तैयार हूँ। सेविका बनना प्रभु, मैं तैयार हूँ। मुझे ये उपयोग करो, मुझे इस्तेमाल करो, है कि नहीं? तो सेवा के लिए, जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए वे बहुत सारे लोग सामने आए। तो किसी से अपन डरते नहीं, सारे देखिए, किसी से डरना नहीं। कहाँ पर? तो केवल जहाँ पर हो तो जो ये करना है,
उन्होंने हर दिन जांच कर, हर दिन सीनाई पर्वत पर चढ़कर वहीं रहना नहीं है। अच्छे मुख दर्शन और ऐश्वर्य योजना बताए, सब हुआ मगर कुछ होने का नहीं, उसे कभी भी उस तरह नहीं सोचना है कि नहीं, कभी भी उस तरह नहीं सोचना। हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन वचन पढ़ना, हर दिन वचन पढ़ना, वचन में जाना आना, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये है कि इसका संदेश ये है कि अपन जो सीनाई पर्वत को भी छोड़कर कूच करके आगे चलना, क्योंकि अपने को प्रभु ने कौन सा देश देते बोले, जो परम कनान, जो कनान के देश में अपन खाली हाथ से चल, है कि नहीं। तो परमेश्वर के, तो ये देखो, तो परमेश्वर के प्यारे मंदिर अपन बनेंगे, प्यारे परमेश्वर के पत्री अपन बनेंगे, है कि नहीं। परमेश्वर के जो प्यारे कलीसिया के रूप में अपन बदलेंगे। तो इसका मतलब है हर दिन प्रार्थना करो, स्तुति करो, धन्य कहो, समाचार प्रकट करो, स्त्री औरतें आदमी, जिस प्रकार आपको जो चांस है उस प्रकार, और हर दिन सीनाई पर्वत पर चढ़कर वहीं रोकना नहीं और उससे आगे चलना। जब तबेरा आएगा, तबेरा का मतलब जो विरोध यहोवा और तबेरा दोनों पर जब ये हुआ है कि जो सीनाई पर्वत पर चढ़ना और आगे जाना, तब इसराइल लोगों ने मूसा से और यहोवा के विरोध बात की। मूसा से और यहोवा के विरोध, जो सीनाई पर्वत के पास यहोवा के मूसा के विरोध में इसराइल लोगों ने बुड़बुड़ाए। तो बुड़बुड़ाने से परमेश्वर बहुत क्रोध आए, उनका आग निकला। वो क्या हुए, जो तंबू के आवरण से चलना शुरू हुए, है कि नहीं। तो ये है आज का संदेश। तो आइए प्रार्थना करेंगे, हर दिन अपन इस प्रकार रहेंगे। किस प्रकार, हर दिन सीनाई पर्वत पर चढ़ेंगे और सीनाई पर्वत पर चढ़कर हर दिन क्या करेंगे, हर दिन अपने का जांच लेंगे, बुड़बुड़ाना नहीं। सीनाई पर्वत का अनुभव हो तो तुम बुड़बुड़ाना नहीं, सीधा से सीधा परमेश्वर से संभाषण करना। तो ये नहीं कहे वो नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं। आज जिसको रेफिदीम का अनुभव नहीं, सीनाई पर्वत का अनुभव नहीं, उन्होंने बुड़बुड़ाते, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर उनका सीनाई पर्वत का अनुभव हुई, इसलिए उन्होंने बुड़बुड़ाए। तो परमेश्वर ने बहुत कोप किया, बहुत बड़ी क्रोध उन पर आए। ना तो नाते सीनाई पर्वत में दर्शन देखकर, स्वर सुनकर, योजना देखकर, व्यवस्था लिख के लिए सब होने के बाद भी और परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे बुड़बुड़ाते। तो लक्षण अपने अंदर नहीं रहना। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक दिन प्रभु हम अभी तक तुम्हारे वचन के द्वारा, हे प्रभु, तुम्हारे योजना ने हमको बताया है प्रभु, इसीलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा तुम्हारे ज्ञान से तुम ही आकर बता हमारे से बात किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, हाँ, जो संदेश जितने लोग सुने उनके अंदर फला, और सुनने वालों के अंदर भी फला प्रभु। हे प्रभु, हर व्यक्ति, हर विश्वास इस संदेश को सुनकर आत्मिक जीवन में सीनाई पर्वत पर चढ़ने का अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। और अच्छे से प्रभु, और प्रभु आत्मिक जीवन में हर एक व्यक्ति अच्छे से सीनाई पर्वत पर चढ़कर हर दिन प्रभु हम माँ को हमारे चलना जांच लेने की अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आरंभ की प्रार्थना से अभी तक तुम हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद। जो वचन तुम ही बात करा है, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। काल मिलते जाए, इतने से बड़े वचन के आशीर्वाद मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जिनको प्रत्येक रूप से जो यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने की प्रतिज्ञा के लोगों को सदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल मिलेंगे।